अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है भाई। अब मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर आ रही है? तो शहजादों मुझे बताओ। और आज हमने मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स को बात करनी है। कल मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि आज का जो कल का जो हमारा टॉपिक था शहजादों, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था और उसमें से 4 नंबर का पेपर भी आता है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव का या तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर यही चीज़ टाइप्स ऑफ वेव्स की टाइप्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव में क्या डिफरेंस है। तो हम लोगों ने वेव की डेफिनेशन पढ़ी थी। मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स होती हैं। रेहाब क्या हाल चाल है बेटा, कैसे हो आप, ठीक हो? और उसके बाद मेरा बेटा हम लोगों ने ये कहा था कि मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स होती हैं, जिसको एक को हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का और एक को हम नाम देंगे ट्रांसवर्स वेव्स का। और मैकेनिकल वो वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह, नहीं मेरा बेटा, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जी हमारा टॉपिक है और चैप्टर नंबर 10 है जी बेटा हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म हमें SHM लिखता हूँ। हम लोगों ने वेव्स के बारे में पढ़ चुके थे। वेव की 2 टाइप्स थी, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको एक जगह से दूसरी जगह फैलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। एक्सरेज, लाइट, EM जितनी भी वेव्स हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल में आ गया। और उसके बाद मैकेनिकल वेव्स की फर्दर आज हमने 2 टाइप्स पढ़नी है विच नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और इसके अंदर हमने मजीद फर्दर आज 2 टाइप्स पढ़नी है। एक को हम नाम देते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का और एक को हम नाम देते हैं बेटा ट्रांसवर्स वेव्स का। एक को हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का और एक को, सर थोड़ा लाउड बोल लें प्लीज सर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेटा ठीक ठाक हूं और मैं बिल्कुल यार अच्छी खासी आवाज में बोल रहा हूं। ट्रांसवर्स वेव, 2 टाइप्स की बात करनी है हमने, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की और ट्रांसवर्स वेव की। जी वालेकुम सलाम राना साहब, फरमाएं। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले। व्हाट आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? व्हाट आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? व्हाट आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किन्हें कहते हैं? आपने क्या करना है, सपोज आपने एक स्प्रिंग लिया, आपको बड़े अच्छे से पता है स्प्रिंग एक मीडियम है और स्प्रिंग के अंदर पैदा होने वाली वेव्स हमारे पास मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। और मैकेनिकल वेव्स की फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हम नाम देते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव का और दूसरे को हम देते हैं ट्रांसवर्स वेव का। एक को हम नाम देते हैं मेरा बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव का और दूसरे को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव का। तो आपने एक फिक्स पोर्ट ले ली, एक दीवार के साथ एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया, जैसे कि आपने मैश स्प्रिंग सिस्टम लिया था। इसके इस एंड से आपने स्प्रिंग को अपनी तरफ खींचा, स्ट्रेच किया, तो स्प्रिंग के अंदर एक्चुअली आपने क्या क्रिएट कर दी, डिस्टर्बेंस। स्प्रिंग इस तरह स्ट्रेच हो गया, आपने स्प्रिंग के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट की और इसी डिस्टर्बेंस को हम वेव का नाम देते हैं। अब यहां पे जो चीज गौर करने वाली है, वेव ने ट्रेवल किया A से B तक। वेव जब क्रिएट हुई वो ट्रेवल कर रही A से B तक और स्प्रिंग भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। स्प्रिंग के अंदर पैदा होने वाली वेव और स्प्रिंग के पार्टिकल्स की डायरेक्शन दोनों सेम है। मैं दोबारा से फिर इस चीज को रिपीट करता हूं, ये बात जरा गौर से सुनने वाली है कि जब मैंने स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद छोड़ा, स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। तो यहां पे ये चीज मैंने देखी कि जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई जिसको हमने वेव का नाम दिया, वेव प्लस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मतलब स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन, या फिर ये कह सकते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो यहां पे ऐसी वेव
जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और वेव दोनों एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, या फिर ये किया जाता है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। जैसे ही वेव आगे की तरफ जा रही है वैसे ही पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी आगे की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही वेव पीछे की तरफ आ रही है वैसे ही पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो आपको देखो कि वेव इस तरह प्रोड्यूस होती है। ऐसी वेव, ऐसी मैकेनिकल वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड वेव दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो, एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव करें, उसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। उनको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। सबसे पहले मेरे भाई हमें यह चीज क्लियर होनी चाहिए, व्हाट आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स? द वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम, ऐसी वेव्स जिनको कुछ ना कुछ मीडियम की जरूरत होती है फॉर देयर प्रोपेगेशन, एक जगह से दूसरी जगह जानने के लिए, फैलने के लिए, उनको हम नाम देते हैं मेरा बेटा, मेरे शहजादों, मैकेनिकल वेव का। उसके बाद मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक को हमने नाम दिया लॉन्गिट्यूडनल का और दूसरे को हमने नाम दिया ट्रांसवर्स का। एक को हम नाम दे रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का और दूसरे को हम नाम दे रहे हैं मेरा बेटा ट्रांसवर्स वेव का। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मतलब कि जो स्प्रिंग है वो मूव करता है बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल कर रही है इसी वेव को नाम दिया जाता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव का। डिस्टर्बेंस एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम या पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब इसको नाम दिया जाता है मेरा बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव का। यहां पे मजीद दो छोटी छोटी सी टर्म्स को डिफाइन करना है। जहां पे स्प्रिंग ड्यूरिंग द मोशन, जहां पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ऐसे है स्प्रिंग, इसे नाम दिया जाता है बेटा कंप्रेशन का। और जहां पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है इसे नाम दिया जाता है बेटा रेरफैक्शन का। जहां पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उसे रेरफैक्शन कहते हैं, और जहां पे डिस्टेंस बहुत कम है उसको कंप्रेशन कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में या लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रेरफैक्शन की सीरीज से मिलकर बनती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रेरफैक्शन की सीरीज से मिलकर बनती है। मैं दोबारा से इस चीज को बताता हूं कि जब आप स्प्रिंग को देखते हो, स्प्रिंग जहां से एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होगा, कंप्रेस होगा, उस पोर्शन को हम कंप्रेशन का नाम देंगे, और जहां पे स्प्रिंग थोड़ा सा खुला होगा उसको हम रेरफैक्शन का नाम देंगे। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में यही कंप्रेशन और रेरफैक्शन होते हैं। बेटा टी या कॉफी मैं नहीं कहता, इसको सिर्फ चाय कहता हूं। टी बेटा, मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, फिर ओपन कर लो, हो गया बस भाई। चले मेरा बेटा जी शहजादो, तो अब मेरा बेटा मुझे काइंडली ये चीज़ क्लियर कर दे कि आपको जो डेफिनेशन पेज नंबर 9 पे लिखी हुई है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। और उसके बाद उसके ऊपर ही फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ स्लिंगी सच अ कंसिस्ट ऑफ रीजन कॉल्ड कंप्रेशन वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग are close together। compression where the loops of the spring are close together, जहां पे ये स्प्रिंग की लूप्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होती हैं उस पोर्शन को हम नाम देते हैं कंप्रेशन का। और जहां पे ये लूप की स्प्रिंग एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होती हैं उसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा रेरफैक्शन का।
सर प्लीज रिपीट अगेन लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है मेरा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव टाइप है मैकेनिकल वेव की। मैकेनिकल वेव कहते हैं ऐसी वेव्स जो कि किसी जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत हो। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल ले ली मेरा बेटा स्प्रिंग की। अब स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया, स्प्रिंग ऑसिलेट करना शुरू हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आगे और पीछे। स्प्रिंग में स्ट्रेच करने की वजह से उसके अंदर वेव प्रोड्यूस हुई। वेव भी उस डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग जा रहा है, या स्प्रिंग भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग मूव कर रहे हैं अलोंग के साथ साथ इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में इसकी वेव ट्रेवल कर रही है, वेव मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जैसे कि स्प्रिंग है वो भी मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की वेव को नाम दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। जब आपने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग के खींचने से उसके अंदर कुछ जगहों पे लूप, स्प्रिंग की जो सर्कुलर लूप होती हैं वो कुछ जगहों पे वो बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब स्प्रिंग जुड़ा हुआ है आपस में, वो कुछ जगहों पे खुला हुआ है। ये जहां पे जुड़ा होता है, कंप्रेस होता है, उसको कंप्रेशन का नाम दिया जाता है, और जहां पे थोड़ा खुला होगा उसको रेरफेक्शन का नाम दिया जाता है। अब मेरा बेटा, जिन लोगों ने मुझे रिपीट और फास्ट का कमेंट किया था, जरा शहजादू मुझे बता दो कि क्लियर हो गया। नहीं मेरा बेटा, ये शॉर्ट के लिए डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डायग्राम, और अगर ये लॉन्ग में आएगा भी तो दोनों पूछे जाएंगे, और दोनों को आप अगर डायग्राम और डेफिनेशन और कंप्रेशन रेफ्रेक्शन के साथ एक्सप्लेन करोगे तो ये भी एक लॉन्ग बन जाएगा। जी कैमरा बैटरी लो। और आप लोगों को जो लिंक मिस शेयर करी, इस लिंक पे आपने क्लिक करके कैंपस के बारे में रिव्यू देने हैं, गूगल पे भी और फेसबुक पे भी, जैसे आप हमारे लेक्चर के एंड पे अपने टीचर के बारे में रिव्यू देते हो। चले मेरा बेटा, क्लियर हो गया। तो अभी आप लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, और आप लोगों ने मुझे जितने मैसेजेस किए थे मैंने सबकी कोशिश की थी कि सबको जवाब दे दिया जाए। अभी आपके सामने आपका टेस्ट शो हो जाएगा, और जो लिंक मैडम आप लोगों के साथ शेयर कर रही है उसके ऊपर आपने रिव्यू दीजिएगा, और फेसबुक और गूगल पे भी शो दीजिएगा। जी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आपके सामने टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, ज़रा ध्यान से कीजिएगा। ओह माय गॉड, ये थोड़ा सा मुश्किल आ चुका है, और आई थिंक ये बाय मिस्टेक ऐड हो चुका है एक एमसीक्यू, ज़रा ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 3 से आ चुका है। चलिए मेरा बेटा, अगर आप अपना पेज रिफ्रेश करेंगे तो आपके लिए मसला होगा, परेशानी होगी, आपके सामने टेस्ट गायब हो जाएगा, या आप टैब चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो जब टेस्ट स्टार्ट हो जाए ना तो अपने टैब चेंज करना होता है और ना ही पेज को रिफ्रेश करना होता है। ऐसा करने से आपका टेस्ट गायब हो जाता है। आयशा बेटा, पेज नंबर 9 सेंटर में लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन लिखी, इसको अंडरलाइन कर ले। उसके ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ गिवन है, उसके ऊपर 10.8 डायग्राम है, ये डायग्राम आपने करनी है। दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़, डायग्राम और डेफिनेशन के दरमियान एक पैराग्राफ गिवन है। A series of disturbance in the form of wave will start moving along the length of a slinky. Such a waves consist of regions called compression, where the loops of the spring are close together, alternating with regions called rarefaction, where the loops are spaced apart. ये पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ सीरीज से लेकर अपार्ट तक करना है। ये तीन चीज़ें आपने करनी है, टॉप वाली डायग्राम, बॉटम वाली डेफिनेशन, और सेंटर में ये तीन लाइनें।
चले मेरा बेटा, हमारा जो आज का लेक्चर हो यहीं पे वाइंड अप होता है। अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और विश यू गुड लक। और जिन लोगों ने फॉलोअप वगैरह भी नहीं किया वो फॉलोअप भी कर लें, और अपना फीडबैक भी मेरा बेटा ज़रूर सबमिट करवाते रहा करें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।